नमस्कार। ज्योतिष सीरीज में भाग 10 लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। सूर्य और चंद्र ग्रह के बाद आज आपके समक्ष मंगल ग्रह के 12 भावों के प्रभाव लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, जिस पर आज हम मंगल ग्रह के हर एक भाव के क्या प्रभाव होते हैं इसके बारे में हम विस्तृत पूर्वक चर्चा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं मंगल ग्रह के 12 भावों में विराजमान होने से क्या क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं लग्न भाव, प्रथम भाव की। अगर मंगल किसी जातक के प्रथम भाव पर विराजमान होते हैं तो ऐसा जातक बाल्यावस्था के समय पेट और धातु से संबंधित परेशानियों से परेशान रहता है। ऐसे जातक का स्वभाव बहुत चंचल होता है। ऐसे व्यक्तियों में उत्साह अत्यधिक होता है। हालांकि यहाँ पर बैठे हुए मंगल व्यक्ति को क्रूर प्रवृत्ति का बना देते हैं। ऐसे व्यक्तियों की स्वभाव में चपलता रहती है। मंगल के यहाँ पर विराजमान होने से व्यक्ति क्रोधी होता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ऐसे व्यक्तियों में धैर्य की कमी होती है, बिगर कुछ सोचे समझे किसी भी कार्य को शुरू कर देते हैं। यहाँ पर बैठे मंगल की चतुर्थ दृष्टि चौथे भाव पर होने की वजह से व्यक्ति को भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त हो पाता है। यहाँ पर बैठे हुए मंगल की सप्तम दृष्टि दाम्पत्य भाव में होने की वजह से ऐसा व्यक्ति मांगलिक हो जाता है और पत्नी के साथ क्रूरता करता है। अगर पत्नी के कुंडली में इस मंगल को दबाने वाले ना हो तो, या पत्नी मांगलिक ना हो तो, प्रथम भाव में बैठकर मंगल की अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर होती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को नुकसान तो कुछ नहीं, लेकिन अगर पाप ग्रहों के प्रभाव में मंगल रहते हैं तो व्यक्ति को स्किन से संबंधित रोग देते हैं। अगर किसी जातक के द्वितीय भाव में मंगल विराजमान होते हैं और मंगल यहाँ पर पाप प्रभाव में है तो पुरुष जातक के दाई आंख में और महिला जातक की बाई आंख में कुछ न कुछ परेशानी जरूर दे देते हैं। ऐसा जातक परिवार में कलह की स्थिति पैदा कर देता है। उस जातक की वाणी भी अत्यंत कठोर होती है, जो दूसरों को एकदम चुभती है। ऐसा मंगल व्यक्ति को ब्लड से संबंधित समस्याएं पैदा कर देता है। वहीं अगर शुभ स्थिति में मंगल यहाँ पर विराजमान होते हैं तो ऐसे जातकों की अचल संपत्ति में वृद्धि देखी जाती है। वह व्यक्ति अत्यधिक भाग्यवान होता है। साथ ही साथ यहाँ पर बैठे हुए मंगल व्यक्ति को बुद्धिमान और विद्वान बनाते हैं। अगर मंगल तृतीय भाव में किसी जातक की कुंडली में विराजमान होते हैं तो मंगल यहाँ पर कारक अवस्था में होते हैं। यहाँ पर बैठे हुए शुभ मंगल व्यक्ति को भाग्यवान बनाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सेना, पुलिस या रक्षा क्षेत्रों में बहुत सफलता हासिल होती है। ऐसा व्यक्ति अत्यधिक पराक्रमी, शूरवीर और साहसी होता है। हालांकि यहाँ पर बैठे हुए मंगल व्यक्ति को ऋणी बना देते हैं। उसके सिर पर किसी न किसी का उधार जरूर रहता है, या वह किसी व्यक्ति को पैसा देता है तो वह पैसे वापस नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए मंगल की चौथी दृष्टि छठे भाव पर होती है, जिसे हम ऋण का भाव भी बोलते हैं। वहीं अगर किसी जातक के चतुर्थ भाव में मंगल विराजमान होते हैं तो ऐसे जातकों की आय के लिए यहाँ पर बैठे हुए मंगल बहुत श्रेष्ठ होते हैं। व्यक्ति को भूमि भवन वाहन हर प्रकार का सुख उपलब्ध होता है। अगर मंगल की शुभ स्थिति है तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी में भी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति लाइजनिंग या दलाली के कार्यों से अच्छा धन अर्जन कर पाता है। वहीं अगर मंगल यहाँ पर पीड़ित अवस्था में होते हैं, किसी पाप ग्रह के प्रभाव में होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने ही घर में कलह करने वाला होता है। ऐसे व्यक्तियों का पत्नी के साथ अक्सर मतभेद रहता है और दाम्पत्य जीवन हमेशा उथल पुथल भरा रहता है, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर होती है। यहाँ पर बैठे हुए अशुभ मंगल व्यक्ति के माँ के स्वास्थ्य को भी खराब कर देता है, या व्यक्ति का अपनी माँ के प्रति अच्छे संबंध नहीं बनने देता है। अगर किसी जातक के पंचम भाव में मंगल ग्रह विराजमान हो जाते हैं तो यहाँ पर बैठे हुए मंगल व्यक्ति के शिक्षा के लिए तो बहुत उत्तम है। साथ ही साथ अगर शुभ स्थिति में मंगल है तो व्यक्ति को अच्छी आय भी देते हैं। ऐसा व्यक्ति अक्सर भाषण जैसे शैली में निपुण होता है। वह छोटी छोटी बातों को बड़ा चढ़ाकर बोल सकता है। उसकी वाणी में प्रभाव होता है।
और व्यक्ति अत्यधिक व्ययी होता है। हालांकि यह व्यय वह अच्छे स्थानों पर करता है। वहीं अगर पाप प्रभाव में मंगल यहाँ पर हो, पाप ग्रहों के साथ विराजमान हो या पाप ग्रहों की दृष्टि मंगल पर हो, तो यह व्यक्ति के शिक्षा को प्रभावित कर सकता है, या जो वह शिक्षा ले रहा है वह गलत दिशा की शिक्षा ले सकता है। और अशुभ मंगल यहाँ पर व्यक्ति से गलत कामों में धन व्यय करवाता है। वहीं अगर किसी जातक के छठे भाव में मंगल विराजमान होते हैं तो यहाँ पर बैठे हुए मंगल व्यक्ति के लिए शत्रुहंता बन जाते हैं, व्यक्ति के शत्रुओं का दमन करते हैं। ऐसा जातक अत्यधिक भाग्यवान होता है और व्यक्ति में उत्साह भी अत्यधिक पाया जाता है। वहीं अगर अशुभ ग्रहों के प्रभाव में मंगल यहाँ पर विराजमान होते हैं तो व्यक्ति अनावश्यक कार्यों में अत्यधिक व्यय करता है। जातक हमेशा ऋणी बना रहता है, किसी न किसी का ऋण उसे जरूर देना होता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों को कभी भी उधार नहीं देना चाहिए जिस भी कुंडली में छठे भाव पर मंगल विराजमान होते हैं। अगर वह उधार देता है तो उसके पैसे वापस मिलने की संभावना बहुत कम रहती है। अगर किसी जातक के सप्तम भाव में मंगल ग्रह विराजमान हो जाते हैं तो ऐसे जातकों का दाम्पत्य जीवन परेशानियों से भरा रहता है। अगर मंगल अशुभ अवस्था में हो तो यह परेशानियां और अधिक बढ़ जाती हैं। या तो मंगल के इस प्रभाव को दबाने वाला, अगर पत्नी की कुंडली में मंगल इस स्थान पर बैठे हैं तो वह मांगलिक तो हो ही गई, तो मांगलिक के लिए मांगलिक वर चाहिए, तो इस मंगल का प्रभाव यहाँ पर कम हो जाता है। यह बातें दोनों कुंडलियों में लागू होती है, चाहे पति की कुंडली हो या पत्नी की कुंडली। अगर यहाँ पर मंगल विराजमान है तो इस मंगल को दबाने के लिए मंगल का सामने वाली कुंडली में भी सही स्थान पर विराजमान होना आवश्यक होता है। हालांकि ऐसे व्यक्तियों की इच्छा शक्ति काफी दृढ़ पाई जाती है। वह जिस काम के बारे में सोचते हैं उस काम को वह प्रबलता के साथ और पूरे जोर के साथ करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की जो इच्छा होती है वह भी काफी ऊंची इच्छा होती है। ऐसा व्यक्ति पत्नी के साथ उग्र व्यवहार करता है और व्यक्ति में जल्दीबाजी बहुत पाई जाती है और ऐसे व्यक्तियों को हर काम की बहुत ज्यादा जल्दबाजी होती है। वहीं अगर अष्टम भाव में मंगल विराजमान होते हैं और वह पाप प्रभाव में होते हैं तो वह व्यक्ति को त्वचा से संबंधित रोग दे देते हैं और व्यक्ति के एक्सीडेंट या चोट चपेट की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है। व्यक्ति इन चीजों से बहुत ज्यादा परेशान होता है अगर पाप प्रभाव में मंगल ग्रह यहाँ पर विराजमान होते हैं। वहीं अगर शुभ राशि में या शुभ ग्रहों के प्रभाव में यहाँ पर मंगल होते हैं तो व्यक्ति की अचल संपत्ति अच्छी होती है। ऐसे व्यक्तियों की आय में भी वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्तियों को गुप्त धन की प्राप्ति भी होती है। और पाप प्रभाव का मंगल यहाँ पर अपने ही भाई बहनों के साथ व्यक्ति के कलह की स्थिति पैदा कर देता है या उनके जीवन के लिए अशुभ यहाँ पर बैठा हुआ पाप ग्रह का मंगल होता है। अगर किसी जातक के नवम भाव में मंगल विराजमान होते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बैठे हुए मंगल व्यक्ति को भाग्यवान बनाते हैं। वह व्यक्ति अत्यधिक पराक्रमी, उत्साही और हर कार्य को निडरता से करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अपने दम पर अच्छा धन कमाता है और उस धन से भूमि, भवन, वाहन, हर प्रकार के सुख अपने लिए जोड़ता है और व्यक्ति का जो भी व्यय होता है सही स्थानों पर होता है। अगर पाप प्रभाव में मंगल हो तो ऐसा मंगल व्यक्ति के छोटे भाई बहनों से उस व्यक्ति की कलह करवाता है, माँ के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां पैदा कर देता है और वह व्यक्ति गलत स्थानों में अपना धन व्यय करता है। अगर किसी जातक के दसम भाव में मंगल विराजमान होते हैं तो यहाँ पर मंगल को दिशा का बल मिल जाता है जो व्यक्ति के कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा माना गया है। ऐसा व्यक्ति अगर नौकरी में हाथ आजमाए तो रक्षा से संबंधित क्षेत्रों में, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, उनमें वह अपार सफलता हासिल करता है, उच्च पद पर आसीन हो सकता है। और मंगल से जुड़े अगर व्यवसाय करना चाहे तो इन कार्यों में भी व्यक्ति को अपार सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा दलाली का कार्य, लाइजनिंग, प्रॉपर्टी डीलिंग, इन कार्यों में भी व्यक्ति को अच्छी सफलता मिलती है। ऐसा व्यक्ति अत्यधिक पराक्रमी, अत्यधिक उत्साही और अहंकार युक्त होता है। और वहीं पाप प्रभाव में अगर मंगल यहाँ पर विराजमान होते हैं, क्योंकि एक पाप ग्रह अगर दूसरे पाप प्रभाव से युक्त हो तो वह और अशुभ हो जाता है। तो इस प्रकार का मंगल व्यक्ति के माँ के साथ संबंध खराब कर देता है या माँ के स्वास्थ्य से संबंधित
परेशानियां व्यक्ति को दे देता है। ऐसे व्यक्तियों का धन गलत स्थानों में व्यय होता है और व्यक्ति अत्यधिक क्रूर होता है। यहाँ पर बैठे हुए मंगल की अष्टम दृष्टि पंचम भाव में होने की वजह से संतान संबंधित परेशानियां भी मंगल यहाँ पर देता है और गर्भपात जैसी समस्याएं उत्पन्न कर देता है। अगर किसी जातक के 11वें भाव में मंगल विराजमान है तो व्यक्ति के आय के लिए बहुत अच्छा माना गया है। हालांकि यहाँ पर बैठे हुए अशुभ मंगल गर्भपात जैसी समस्याएं दे देता है। संतान संबंधित परेशानियां भी यहाँ पर बैठा हुआ अशुभ मंगल व्यक्ति को देता है। अगर शुभ स्थिति में मंगल यहाँ पर विराजमान होते हैं तो व्यक्ति को भूमि भवन वाहन के साथ साथ अच्छी आय व्यक्ति को देते हैं। व्यक्ति के पास अत्यधिक अचल संपत्ति होती है और आय के नए नए स्रोत व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। अगर किसी जातक के द्वादश भाव में मंगल ग्रह विराजमान होते हैं तो ऐसा जातक पराक्रमी होता है और व्यक्ति अत्यधिक व्यय करता है। हालांकि यह व्यय व्यक्ति का अच्छी दिशाओं में होता है अगर यहाँ पर शुभ मंगल बैठे। वहीं अशुभ मंगल व्यक्ति को व्यसनी बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति अपना धन उधार दे तो उस व्यक्ति का धन फंस जाता है, वह उसे पुनः प्राप्त नहीं होता। ऐसा व्यक्ति अत्यधिक आलसी बन जाता है। तो यह थे मंगल ग्रह के 12 भावों के प्रभाव। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।